बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक नुस्खा जो कि फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। फेफड़ों में जो आपके रेशा बनता है, ये वो नुस्खा है जो कि आपके लंग्स के अंदर जितना रेशा होता है इसको हाजत में निकाल देता है और निज़ाम हाज़म के लिए बहुत ही अच्छा है। इन लोगों के लिए जिनकी हर वक्त सीने में जकड़न रहती है, रेशा रहता है और वो ख़त्म ना हो रहा हो, तो इसकी वजह से और बहुत से मसाइल आ रहे हों, इनके लंग्स बहुत कमज़ोर हो गए हों, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके लिए सबसे पहले आपने अजवाइन 100 ग्राम लेनी है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है, पुदीना 100 ग्राम लेना है। बरगद बांसा हमारे यहाँ कमाल की चीज़ है। इसके मतलब है कि आपके लंग्स बहुत ही कमज़ोर हो गए हों और लंग्स काम ना कर रहे हों, तो इसके लिए ये कमाल का नुस्खा है। बरगद बांसा बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बरगद बांसा आपने 100 ग्राम लेना है। सना मक्खी, काली हरीर और गुल सुर्ख, इन सारी चीज़ों को हम वज़न लेना है। ये तकरीबन हम वज़न 100 ग्राम लेकर अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके बारीक पीस लेना है। ये इतना कमाल का नुस्खा है कि आपके लंग्स के अंदर जो रेशा है वो रेशा ख़त्म ना हो रहा हो, तो इसके लिए कमाल का नुस्खा है। इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि इन सब चीज़ों को आपने बारीक पाउडर बना लेना, और जब ये पाउडर बन जाए तो इसका आधी चम्मच पाउडर नीम गर्म पानी के साथ दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। वैसे ये निज़ाम हाज़म के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर जब आपका लंग्स कमज़ोर हो गए हों और आपके लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेशा बनता है, तो ये इसके लिए कमाल का नुस्खा है। आपके लंग्स के अंदर जितना भी रेशा होगा इसको हाजत के ज़रिए से बाहर निकाल देगा। इसके साथ ही आपके निज़ाम हज़म को ठीक रखेगा, डाइजेशन को ठीक रखेगा और मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है। इन लोगों के लिए जिनका बलगमी मिजाज होगा उनके लिए कमाल का नुस्खा है। आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी की सारी मुजर्रब चीज़ें हैं। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर, इंशाअल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। अल्लाह आमीन।